हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्या इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.2। हमने एक्सरसाइज 1.1 में क्या पढ़ा है कि सेट्स क्या है। सेट्स को हम कितने फॉर्म में ना रिप्रेजेंट करते हैं, दो फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। आज हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेट्स। एक्सरसाइज 1.2 में क्या पढ़ने वाले हैं हम, टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है। तो फर्स्ट वन कौन सा है, फर्स्ट वन है इम्पिटी सेट, इम्पिटी, ठीक है ना, इम्पिटी सेट। इम्पिटी को और क्या बोलते हैं, इम्पिटी सेट को नल और वॉइड सेट। अब इम्पिटी सेट, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ए सेट which does not contain any element, a set which does not contain any element, ठीक है, are called एज इम्पिटी, नल और वॉइड सेट। एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, इम्पिटी सेट बोलेंगे। और उसको डिनोट कैसे करेंगे, एंड डिनोटेड बाय फाई। इसको क्या बोलेंगे हम, फाई। तो अब इसको डेफिनेशन तो हमने लिख ली है, ठीक है ना। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, सेट ए है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज ए नेचुरल नंबर which is greater than 10 and less than 9, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, एक ऐसा नेचुरल नंबर बताना है जो आपको क्या हो, 10 से तो बड़ा हो और 9 से छोटा हो। जैसे मैंने लिखा 11, अब 11 10 से तो बड़ा है लेकिन 9 से छोटा थोड़ी ना है। जैसे मैंने लिखा 8 9 से तो छोटा है लेकिन 11 से 10 से बड़ा नहीं है। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो इस कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, इस कंडीशन को क्या करे, फुलफिल करे। तो कोई ऐसा नेचुरल नंबर ही नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम, a इज इक्वल टू 5। क्या आएगा, a इज इक्वल टू 5। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, सेट b x सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड x इज और नंबर। तो किसी और नंबर का स्क्वायर क्या 16 होगा, ऐसा कोई भी और नंबर नहीं है, ठीक है ना, जिसका स्क्वायर करें हम और 16 आ जाए, ऐसा कोई भी और नंबर नहीं है। तो ये भी क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो आप समझ गए हो कि इम्पिटी सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, वो क्या होगा, इम्पिटी सेट होगा, ठीक है। एक दो एग्जांपल और करके देखते हैं इसके, एक दो एग्जांपल और करते हैं इसके, आप इसको नोट कर लेना। एक एग्जांपल और कर रहे हैं, सेट C है x सच दैट x इज ए odd prime number, x is a odd prime number and less than
3, ठीक है। x क्या है, एक ऑड प्राइम नंबर है, ठीक है। तो पहले तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन सभी को क्लियर होनी चाहिए। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है, आप नोट कर लेना। प्राइम नंबर, व्हाट इज द प्राइम नंबर? नंबर ग्रेटर देन 1, greater than 1 and are not divisible by any number other than 1 and itself, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होगा, ऐसे नंबर जो 1 से क्या हो, बड़े हो, ठीक है ना। और वो नंबर होने चाहिए जो केवल या तो 1 से डिविजिबल है या इटसेल्फ, या खुद से डिविजिबल है। फॉर एग्जांपल 2 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 1 और 2। 3 के फैक्टर 1 एंड 3। फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर इज ए नंबर विच कैन डिवाइड गिवन नंबर। अगर आप फैक्टर की डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर इज ए नंबर विच कैन डिवाइड गिवन नंबर। देखो ये सिंपल डेफिनेशंस है जो हमें छोटी क्लासों में बताई जाती है, ठीक है ना। लेकिन ड्यू टू सम रीज़न हम क्या करते हैं, इनको भूलते जाते हैं, ठीक है, ड्यू टू सम रीज़न। तो वो चीज़ें आपको रिकॉल करते रहना है, और मैथ्स को अगर आप रिकॉल नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। जैसे अगर ये एग्जांपल है, x इज ए ऑड प्राइम नंबर। अब किसी को प्राइम नंबर का ही नहीं पता है तो वो एग्जांपल कैसे करेगा, ठीक है। अब मैंने बोला कि या तो 1 से डिविजिबल है या इटसेल्फ से। अब मैं बोल रहा हूँ कि 2 के फैक्टर 1 एंड 2 है, तो आपको फैक्टर का कंसेप्ट है ना वो क्लियर होना चाहिए। फैक्टर इज ए नंबर विच कैन डिवाइड गिवन नंबर। तो मैंने बोला इसके फैक्टर 2 है, 1 और 2, तो दोनों ऐसे नंबर है जो 2 को डिवाइड कर सकते हैं। 2 नंबर के अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 2 को डिवाइड कर दें। 3 में भी 2 फैक्टर हैं, 1 एंड 3। 5 में भी 2 फैक्टर हैं। 6 नॉट ए प्राइम नंबर। 6 के कितने फैक्टर हैं, मोर देन 2। 1 2 3 6 कितने फैक्टर हैं, मोर देन 2 है, तो 6 नॉट ए प्राइम नंबर। 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। और ये ध्यान रखना, इनफाइनाइट को शो कर रहे हो आप तो कितनी डॉट्स आएगी, 3 डॉट आएगी। ये चीज़ ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज़ें हैं वो ध्यान रखना आपको। और ये चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो स्कूल में आपको नहीं करवाते हैं, कोई भी नहीं करवाता है स्कूल में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे टाइम की लिमिट होती है। लेकिन यहाँ पे यूट्यूब पे हम पढ़ रहे हैं तो यूट्यूब पे कोई भी टाइम की लिमिट नहीं है, ठीक है। तो हमें वो छोटी छोटी चीज़ें पढ़नी है जो स्कूल लाइफ में छूट गई थी, ठीक है ना। तभी आपको मैथ्स में ना इंटरेस्ट आने लग जाएगा और मैथ को आप समझने लग जाओगे। तो फैक्टर इज ए नंबर विच कैन डिवाइड गिवन नंबर। प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन वो भी आपने समझ ली है, एग्जाम्पल भी देख लिए हमने। तो अब हम अपना जो क्वेश्चन उस पर आते हैं। आप चीज़ों को नोट करते रहिए क्योंकि आपके कंसेप्ट है ना वो बिल्ड हो रहे हैं। लेकिन ये तो क्या है, टेम्परेरी है। अगर आप नोट्स को बना नहीं रहे हो तो आपको टेम्परेरी नॉलेज मिलेगा, और टेम्परेरी नॉलेज है ना वो ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। तो आपको परमानेंट नॉलेज चाहिए। तो आपको कंसेप्ट तो बिल्ड हो रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन आपको साथ साथ ना नोट्स भी बनाने हैं। तो सी वाला क्या होगा बताओ। देखो प्राइम नंबर अभी हमने देखे थे लेकिन ओड होने चाहिए। 2 3 5 7, ठीक है, 11। अब 3 से छोटे लेस देन 3 प्राइम नंबर 2 होता है,
लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, ओड प्राइम नंबर होना चाहिए, तो ओड प्राइम नंबर कोई भी नहीं है, ऐसा कोई भी ओड प्राइम नंबर नहीं है जो 3 से छोटा हो, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और करते हैं, डेफिनेशन फिर एग्जाम्पल जितने आप सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा कंसेप्ट है वो क्लियर होते जाएंगे। एक एग्जाम्पल और करते हैं डी का। एक सेट है डी, एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th सिटिंग इन क्लास 12th। तो ऐसा कोई स्टूडेंट होगा क्लास 11th का जो 12th में बैठ रहा हो, ऐसा कोई भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आजकल जो ना वो पैटर्न चेंज हो गया है। आजकल क्या करते हैं, 9th क्लास वालों को तो 10th क्लास में बैठाते हैं, उनको 10th क्लास पढ़ाते हैं कि 9th कोई भी ज़रूरी नहीं है। 11th वालों को क्या करवाते हैं, 12th क्लास करवाते हैं। लेकिन जो एसेंस है ना, जो सार है, वो एक तो 9th क्लास है और एक 11th क्लास है। अगर ये किसी की छूट गई ना तो उसको नंबर तो आ जाएंगे 100 में 100, लेकिन उसका जो बेस होगा ना मैथ का वो बहुत ही ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे लेकिन क्वेश्चन में तो क्या है, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो क्लास 12th में बैठ जाए, क्योंकि उसने क्लास 11th अभी पास नहीं किया। तो इसमें क्या आएगा 5 आ जाएगा। तो आई होप आपको इम्पिटी, नल और वॉइड सेट है ना, इसका कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट है ना वो क्या है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट वो करते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए आप। अभी हम इसमें ना बहुत सारी चीज़ें हैं वो सीखने वाले हैं। अब तो क्या है, बस रेगुलर चैनल से ना जुड़े रहिए और आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे इसमें। इसमें जो नेक्स्ट है ना सेकंड वाला, वो है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब और इनफाइनाइट का मतलब, फाइनाइट ठीक है ना, जैसे फाइनाइट लेंथ होती है, ठीक है ना। फाइनाइट मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं, तो फाइनाइट क्या होता है, काउंटेबल नंबर। तो ये क्या होते हैं, काउंटेबल नंबर। और इनफाइनाइट क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नंबर, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, अनकाउंटेबल नंबर, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो। तो डेफिनेशन लिखते हैं इसकी हम, फाइनाइट सेट, सेट containing finite number of elements are called finite set। ऐसे सेट जिसके एलिमेंट क्या हो, फाइनाइट हो, मतलब
काउंटेबल हो, ठीक है ना। सेट कंटेनिंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो फाइनाइट की जगह आप काउंटेबल कर लो। आप फाइनाइट की जगह क्या करो आप, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। सेकंड, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सेट containing uncountable number of elements are called infinite set, ठीक है। अब एक एक एग्जांपल से समझते हैं कि कौन से फाइनाइट सेट है, कौन से इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। मैं दो सेट लिख रहा हूँ ए बी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट डॉट। तो देखो 5 के आगे कोई भी डॉट नहीं है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज है। तो इसमें जो सेट ए है ना, इसमें 5 ही एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। तो जो एलिमेंट है ना उनको हम काउंट कर सकते हैं, तो काउंटेबल है ये। तो ये कौन सा होगा, फाइनाइट सेट। ये किसका एग्जांपल है, फाइनाइट सेट का। और जो सेकंड एग्जांपल है ना सेट बी, इसमें इनफाइनाइट नंबर है, ठीक है ना, और 1 to इनफाइनाइट है। तो ये क्या है, एक नेचुरल नंबर का सेट है। और नेचुरल नंबर में तो क्या होते हैं, 1 to इनफाइनाइट नंबर होते हैं। तो इनमें ऐसे इतने नंबर है कि जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये अनकाउंटेबल है। तो कौन सा होगा ये, इनफाइनाइट सेट। तो ये एग्जांपल किसका है, इनफाइनाइट सेट का है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट जो क्लास होगी ना, उसमें एक्सरसाइज 1.2 के एग्जांपल्स करेंगे। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल आपके लिए, आप कुछ नया सीख रहे हो, ठीक है ना, तो वीडियोस को शेयर कीजिए और चैनल को ना सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।